जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी भिन्न की क्लास होने वाली है। जैसा कि मैं आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से करा रही हूँ और आप भी एकदम सही तरीके से अपने आंसर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मैंने टॉपर्स में नाम नहीं लिखे हैं। वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कल की क्लास में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आपने हमारे नाम नहीं लिखे, हमने आंसर किए थे। तो भाई वो जो वीडियो थी ना, वो परसों ही बन चुकी थी। जितने कमेंट आए थे वो सारे मैंने नाम लिखे थे। तो आप ऐसी भावना अपने मन में मत लाइए कि मैंने आपके नाम नहीं लिखे। मेरे लिए आप सभी लोग अपने हैं, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी एक गलती हुई थी, अच्छी बात है, आपने पढ़ा, आपने उस गलती को देखा। तो हमने सबसे बड़ी संख्या तो सही बता दी थी, लेकिन गलती से सबसे छोटी संख्या में थोड़ी गलती हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी है इसमें, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको करना है जो आपके जो आगे वाले अंक हैं आप उनको देख लें। 3, 5, 2, 7। आपको ये जो बट्टे वाली संख्या है, अभी फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7 वाला है ना। ये तो हमने कल एकदम सही कर दिया था। 7 वाला मतलब ये, तो ये हो गई इसकी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या में गलती से मैंने कल ये 3 देख लिया था। मुझे लगा था कि शायद सबसे छोटा यही है, लेकिन वो गलत था। मुझे लगने वाला गलत हो गया। सबसे छोटा अंक आपका 2 है। 2 पे कौन सी है? सबसे छोटी पूछी जाए तो 2 सही 1/2 हो जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या। आई होप आपके ये डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि साथियों, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके वो क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। जब आपका पहला क्वेश्चन ये है, लंगड़ी भिन्न बोलते हैं इसको हम वितत भिन्न भी बोलते हैं। वितत भिन्न आप सीख जाओगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन 1 है, आप इसको देख पा रहे हैं। इसको हमको सॉल्व करना है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे और बोला था कि आपको कमेंट सेशन में उसके आंसर करने हैं। तो आप इसको देख लीजिए। लंगड़ी भिन्न को वितत भिन्न भी कहते हैं। ये आपकी वितत भिन्न है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको नीचे से सॉल्व किया जाता है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी? इतने पे मैंने गोला लगाया है, तो पहले मैं इतना सॉल्व करूँ। देखो, 1 + 1/5। अब इसके नीचे 1 मान लूँ, क्योंकि 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 ही आना है। वो तो 1 और 5 का एलसीएम 5। 5 का गुणा यहाँ करो, 5 का गुणा यहाँ करो। अब क्या करना है? 5 एकम 5 प्लस 5 से 5 घटा 1, 6/5 हो गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6/5। देखो, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 17 वैसे मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन आपको सिखाना जरूरी है। 1 + 1/1 + 1/1 + 1, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 6/5। 6/5। अब देखो, कभी भी ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है? 1, 2, 3 वाली कंडीशन में मिल जाए तो इसमें गुणा कर दो। तो 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5। तो मैंने इसको रफ कर लिया और मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया है। 5/6 हो गया ये। अब नीचे वाली यही तो बन गई, नीचे वाली भिन्न यही तो बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 1 + 5/6, 1 मानो। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी? 1 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ 6 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा। 6 एकम 6, इससे ये कटा 5, 11/6 हो गया। इसका जो मान आया है 11/6 आया है ना। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 17/1 + 1/, इसका मान आया है 11/6। 11/6। अब देखो, इसका गुणा इसमें कर दूँ। अभी आपको बताया ना 6 एकम 6, तो मैंने 6 को पहुँचा दिया ऊपर। अब इतना सॉल्व करो।
इतना सॉल्व करेंगे 1 प्लस 6/11। इसके नीचे 1 मान लूँ, एलसीएम 11 हो गया, यहाँ 11 का गुणा, यहाँ 11 का गुणा, इससे ये कट गया, 11 कम 11 प्लस 6 तो 17/11। कितना हो गया इसका 17/11। 17 इस पूरे का मान कितना आया 17/11। अब मैंने आपको बताया है कि 1 2 3 कंडीशन में आ रहा है तो इसका गुणा इसमें करो, तो 17 गुणा 11/17, बट्टे में ये 17 से 17 कट गया, इसका आंसर हो गया 11। अब आपका क्वेश्चन 2 है, इसको देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, और जितने भी आपके आंसर सही जा रहे हैं आप उनको चेक करते जाइए कि आपके सही हैं कि गलत हैं, कि आपका स्कोर क्या है। फिर आप मुझे कमेंट सेशन में बताना कि हाँ हमारा इतना स्कोर था, जिससे मुझे पता लग पाए कि हाँ आप मैथ को अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। लंगड़ी भिन्न फिर से आ गई आपकी, इसको यहाँ से सॉल्व करो। 1 प्लस 4/5 एलसीएम ले लिया, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो कितना आया 5। यहाँ 5 का गुणा कर लो, यहाँ भी कर लो। अब आपको करना क्या है, 5 एकम 5 प्लस 5 से 5 कटा 4 तो कितना हो गया 9/5। इसकी वैल्यू 9/5 आ गई, तो 1 प्लस 2/1 प्लस 3 इसकी वैल्यू कितनी आई 9/5, तो 9/5। अभी मैंने आपको बताया था इसको पहुंचा दो ऊपर, गुणा में 5 हो जाएगा, गुणा में 5, 3 से ये कट गया 3 बार, 3 त्रिक 9, तो ये वैल्यू कैसे हो गई 1 प्लस 2/1 प्लस 5/3, क्योंकि इस 3 से हमने 9 को काटा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 5/3, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, 3 से 3 कटा, 3 एकम 3, यहाँ 5 प्लस 5 तो कितना हो गया 8/3। इतना समझ गए। अब 1 प्लस 2 इस पूरे का मान आया है 8/3। अब इस 3 को ऊपर पहुंचा दूं ऐसे, 1 प्लस 2 गुणा 3/8, इससे ये कट गया 4 बार, तो क्या हुआ 1 प्लस 3/4। 1 प्लस 3/4 को सॉल्व करो, एलसीएम 4 गुणा 4 यहाँ करो, गुणा 4 यहाँ करो, 4 से 4 कटा, 4 एकम 4 प्लस 3 तो कितना हुआ 7/4। इस पूरे का मान कितना आया 7/4। यही हो गया आपका आंसर। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं क्वेश्चन 3 कह रहा है इनमें से क्या अधिकतम है, सबसे ज़्यादा वाली जो भिन्न है वो कौन सी है। तो आप देख लो कौन सी भिन्न का मान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम पूछते तो हम वो भी बता देते, सबसे ज़्यादा पूछी है तो हमको वो भी बतानी है। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में दे दीजिए भाग। अब आप भाग दोगे तो कैसे दोगे, 9 का भाग दो 5 में। थोड़ी जगह मैं इसलिए छोड़ रही हूँ जिससे आपको पता लग जाए, जो भी मान आएंगे उनको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, 9 का भाग दो 5 में, नहीं जा रहा यहाँ पॉइंट लगा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, 9 पन्ना 45, 5 कितना बचा यहाँ पे बताओ, 5 बचा ना। फिर अगर यहाँ पॉइंट लगाए तो आप फिर से 0 बढ़ा सकते हो, 9 पन्ना 45, 0.55। अभी हमको और देना है क्योंकि 0.55 वाली कंडीशन अभी यहाँ पे है, हम पहचान कैसे पाएंगे कि कौन सी बड़ी है। तो फिर से दे लीजिए भाग 5 और यहाँ पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा लो, 9 पन्ना 45। चलो यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, तो इतना हम कर लेते हैं, 0.555 ये इसका है। ओके, अब हम 13 का भाग देंगे 7 में, 13 का भाग 7 में दो, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 13 पन्ना 65, 5। अब हमको क्या करना है, 70 में से 65 घटाओ, कितना बचा 5, यहाँ 0 बढ़ा लो क्योंकि वही पॉइंट लगा हुआ है ना, बार बार आपको बता रही हूँ मैं।
13 तिया 39, 13 चौक 52 ज़्यादा हो गए तो 13 तिया 39। देखो 0.53, यहाँ 5 5 है, यहाँ भी 5 5 है, तो इतना इनफ है। 0.53, इतनी कंडीशन समझ गए। अब हमको 32 का भाग देना है 17 में, 32 का भाग देना है हमको 17 में। तो हम कैसे देंगे, इधर लगा लो 0, यहाँ पॉइंट। अब आप क्या करोगे, 5 तिया 15, मतलब 5 से जा रहा है इसमें, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 16, 10 बचे। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा लो, 32 एकम 32, 32 तिया, हाँ 3 तक जा रहा है ये, तो 3 दूनी 6 और 9, 0.53 और इसका 0.556। आप मुझे ये बताइए, देखो ये तो छोटी हो गई क्योंकि 53 है यहाँ पे, यहाँ 55 है और यहाँ भी 53 है, तो इनको तो काटो, ये तो छोटे छोटे हैं। अब इसमें और इसमें कंपटीशन है, यहाँ तक ये भी सेम है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 6 है ना बड़ा, यहाँ 5 आ रहा है, तो हमारी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। अब आपका क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। जो चीज़ें जैसे बढ़ती जाती हैं 1 2 3 4 5, गिनती भी आपकी आरोही क्रम में है, और जो घटता है जैसे 10 9 8 7 6 5, ये आपके अवरोही क्रम में आते हैं। तो अब आपको पता लग गया ना, बढ़ता हुआ क्रम, जो हम सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं ना, पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरने वाली कंडीशन आपकी अवरोही में आ जाएगी। पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो वो आपके आरोही क्रम में, और उतरने वाली होती हैं आपकी अवरोही। तो आप देख लीजिए इसको, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, जो भी आंसर आएगा आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए 5 का भाग दे दूं मैं 3 में, यहाँ पॉइंट लगाया है तब 0 बढ़ाई है, ये मत समझ लेना कि अपने मन से बढ़ा ली 0। 5 6 के 30, समझ गए। तो ये कंडीशन कितनी आई, 0.6। इसको रफ कर देती हूँ साथ के साथ, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब 9 का भाग 7 में दूँ, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 9 7 63, 0.7, और 13 का भाग दूँ 11 में, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 13 7 91, 13 8 104, 0.8। अब इसने बोला है आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आरोही क्रम पूछे या आपसे अवरोही क्रम पूछे, आरोही क्रम पूछे या आपसे अवरोही क्रम पूछे, तो आरोही क्रम का मान देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या देखो 6, फिर 7, फिर 8, ये हो गई आपकी आरोही क्रम में। 3/5 हो गया, फिर 7/9 हो गया, फिर आपका 11/13 हो गया। अब वो पूछे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछे तो सबसे बड़ी संख्या 8, 8 पे भिन्न कौन सी है, 11/13, फिर उससे छोटी 7/9, फिर उससे छोटी 3/5। मैंने दोनों के आंसर निकलवा दिए, आरोही क्रम के भी और अवरोही क्रम के भी, ठीक है। जैसा कि साथियों मैंने अभी क्वेश्चन 4 देखा था, उसमें मैंने जो थ्योरी है आरोही क्रम लिखी है, लेकिन अवरोही क्रम में पूछ रहा है, लेकिन मैंने आपको दोनों के आंसर करा दिए हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आरोही का आपने कराया है, पूछा अवरोही का है, मैंने दोनों के आंसर आपको करा दिए हैं। अब आप देख लो, क्वेश्चन 5 है आपका, 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर, कौन सा क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होता है। तो 1/3 को ले लो आप, और आपको 4/7 को लेना है, और 2/5 को लेना है, बस कुछ नहीं। अब आप क्या करोगे, 3 का भाग 1 में 2, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं पहले। 3 का भाग 1 में 2 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 3 के 9, ओके, 0.3 हो गया ये। और 7 का भाग 2 इसमें 4 में,
पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 5 35, ये 0.5 हो गया इसका मान। और इसका देखो 5 का भाग दो 2 में, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौका 20, 0.4। इतना समझ गए। अब उसने बोला है आरोही क्रम, आरोही होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देख लो सबसे छोटी 3, फिर 3 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 5 आती है, तो सबसे छोटी 1/3 हो गई। फिर आपकी 4 आती है, 2/5 हो गई। फिर आपकी 4/7 हो गई। अब आप कैसे करोगे कि मैं चिन्ह कौन सा लगाऊं? चिन्ह देखो ऐसे लगाओ, 1/3 से बड़ी 2/5 है और 2/5 से बड़ी 4/7 है। जो संख्या बड़ी है उसके आगे हमने बड़े का चिन्ह लगाया है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लास 3 के पूरे 5 क्वेश्चन कराए, आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि आपके कितने आंसर सही हैं, क्योंकि मुझे जानना है भाई, मिशन वर्दी से पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन आपको देना है, हर हालत में देना है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, वितत भिन्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये मत समझना कि छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चनों पे भी जाएंगे, ठीक है। यदि 2 बराबर x + 1/1 + 1/3 + 1/4 है तो x का मान बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले हमको करना क्या है, इस कंडीशन को सॉल्व करें हम। जब हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया तो क्या आया, 1 नहीं है यहाँ 3 है, 1/4। इसका एलसीएम लो, 1 और 4 का 4 हो गया, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 का गुणा यहाँ करो, इस 4 से ये 4 कट गया, 4 × 12 + 1 कितना हुआ, 13/4। इतने का मान आया 13/4। तो आपको क्या करना है, 2 बराबर, क्योंकि 2 यहाँ पे रखे हुए हैं, 2 बराबर x + 1 + 1 इस पूरे का मान आया 13/4, 13/4। अब इस 4 को मैं यहाँ भेज दूँ, ऊपर गुणा कर दूँ, 4 × 4, तो मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ इसको 4, ठीक है। अब इतनी भिन्न को मैं करूँगी सॉल्व, 1 + 4/13, 1 और 13 का एलसीएम लीजिए, 13 का गुणा यहाँ करो, 13 का गुणा यहाँ करो, 13 से 13 काटो, 13 × 13 + 4, 17/13 हो गया इसका मान। अब आपको क्या करना है, 2 बराबर x + 1 इस पूरे का मान कितना आया, 17/13। 13 को ऊपर भेजूँ, 13 × 13 तो ये पहुँच गया ऊपर। ओके, इतना समझ आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आपको। अब आपको करना क्या है, इसका करना है, एलसीएम लेना है इसका। तो 1 और 17 का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 का गुणा यहाँ करो, 17 का गुणा यहाँ करो, 17 से 17 कट गया, ये हो गया 17x + 13 बराबर में 2 हैं। अब इसके नीचे 1 मान लो, कैंची का गुणा कर दो। अगर बराबर में संख्याएं होती हैं तो हम कैंची का गुणा कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ करूँगी जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। 17 दूनी 34 बराबर, अब 1 का गुणा इसमें करोगे तो ये संख्या ऐसी आनी है, 17x + 13। देखो ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 17x। अब 34 में से 13 घटाओ, 21 बराबर 17x। अब आपको करना क्या है, ये गुणा में है ना 17x, x की वैल्यू निकलवा रहा है तो x बराबर 21, ये गुणा में, इसके नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। x की वैल्यू हो गई आपकी 21/17, x की वैल्यू 21/17। 17 का भाग आप 21 में दीजिए, x बराबर 17 × 17 4/17,
इसका आंसर आप 21/17 भी कर सकते हो और एक सही 4/17 भी हो गया इसका आंसर। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आपके ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन में ये आंसर दिया है कि ये आंसर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन 2 है। अच्छा लग रहा है ना देखने में, करने में भी उतना ही अच्छा है। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नीचे वाली कंडीशनों को सॉल्व करते हैं। नीचे वाली कंडीशन, इसमें तो ये पूरी नीचे वाली कंडीशन है। सबसे पहले आप बोर्ड मास का नियम समझ लो, बोर्ड मास का नियम समझ लीजिए। बी का मतलब जितने भी ब्रैकेट लगे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। ओ का मतलब है का, कॉमा की, कॉमा के। का की के आ रहा है, का आ रहा है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। फिर डी का मतलब डिवाइड, भाग। एम का मतलब मल्टीपल, गुणा। ए का मतलब ऐड। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। इतनी कंडीशन समझ गए। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका ये आया 1 - 1/2। इसके नीचे 1 मानो, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। 2 का गुणा यहाँ करो, 2 का गुणा यहाँ करो, इससे ये कट गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2 -1, 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 आई, तो 2/1 प्लस 1 और इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। इस 2 को ऊपर पहुँचा दूँ तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 का भाग 2 में दोगे तो वो 2 ही आना है। तो इतना समझ गए। 1 और 2 3 हो गए, तो 2/3 इस पूरे का मान आ गया आपका सॉल्व करके 2/3। अब आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 का मतलब गुणा होता है। का, की, के, इन सब का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दूँ। 5/6 और फिर इसके बाद ये क्या सॉल्व करवा रहा है, ये सॉल्व करवा रहा है भाग। अब 4 एकम 4, 5, 5/4 मैंने ये लिख दिया। इस पूरे की कंडीशन यहाँ लिख दी है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। काटपीट हो रही है, 5×15 हो रही है, काटपीट हो रही है। 3 दूनी 6। अब आपको करना क्या है, 5/4 हो गया ये। अब ये संख्या आपकी भाग में है, अब इसको आपको करना है गुणा में। तो गुणा में करोगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 5 से 5 घट गया, 4 से 4 घट गया, तो 1 आया इसका। काटपीट हो गई हर जगह। जब हर जगह काटपीट हुई है तो एक बारी तो कटेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। गुणा 3/, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1। 3 से 3 कटा। अब 2/1, 1 का भाग 2 में दोगे तो इसका आंसर आ गया 2। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन 3 की कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है देखने में, पूरा सजा सजा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना। राइटिंग भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई नहीं, करने में भी अच्छा लगेगा। बस जुनून के साथ बैठो कॉपी पेन लेके। अब हमको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इस कंडीशन को सॉल्व कीजिए। जब आपने इस कंडीशन को सॉल्व किया तो आपका आया, कितना आया, अभी हमने सॉल्व ही कहाँ किया है जो आया। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 का गुणा यहाँ करो, 3 का यहाँ करो, 3 त्रिके 9 प्लस इस 3 से इस 3 को काटा तो ये आ गया 11/3। इतने की वैल्यू आई आपकी 11/3। तो जो मुझे लिखना है पहले मैं उसको लिख दूँ, 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/ इस पूरे की वैल्यू आ गई 11/3। तो 11, अब बट्टे में 3, इस 3 को ऊपर पहुंचा दूं, यहाँ पहुंचा दूं, क्योंकि ये बहुत देर से मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना तो समझ आ गया होगा आपके। जब आपके इतना समझ आ गया, देखो इन दोनों का गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट 6 लिख दूं।
बस अब मैं इतना सॉल्व कर लेती हूँ। जब मैं इतना सॉल्व करूँगी 3 + 6/11, 1 और 11 का एलसीएम 11, यहाँ 11 का गुणा, यहाँ भी 11 का गुणा, 11 से 11 कटा, 13 तिया 33 प्लस 6 कितने हो गए 39/11। दिख रहा है ना अच्छे से? इतने की वैल्यू हो गई आपकी 39/11। अब आपको करना क्या है, देखो गुणा में आपके 0.39 भी हैं, इनको ना भूल जाना कि ये लिखे नहीं हैं। इतने की वैल्यू आ गई 39/11, 2/2 + 2, इस पूरे की वैल्यू 39/11, 39/11, 11 को ऊपर पहुंचा दूं, बस 11 दूनी 22, गुणा कर दूं डायरेक्ट। इतना समझ गए? और देखो गुणा में 0.39 भी हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है। ये आपके 0.39 यहाँ पर हैं। अब आपको इतना समझ आ गया। अब इतना सॉल्व कीजिए भिन्न के रूप में, इतना सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं इतना रफ कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ पाए। देख लो, 2 + 22/39, 1 और 39 का एलसीएम 39 हो गया। 39 यहाँ रखो, 39 यहाँ रखो, 39 से 39 काटा, 39 दूनी 78 प्लस 22, इनको मैंने ऐड किया 100/39, 100/39 हो गया इसका। अब देखो 2/, इस पूरे का मान आया 100/39, तो 100/39, 39 को ऊपर भेज दूँ, 39 भेजा मैंने ऊपर, गुणा 0.39। अब कुछ नहीं करना, इस 100 का आप भाग दोगे 39 में तो इसका भी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इन पूरी कंडीशनों का आप गुणा करोगे तो भाई मैंने गुणा पहले किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। पूरी कंडीशनों का गुणा 0.3042 हो गया इसका आंसर। अब आप ये क्वेश्चन 4 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 4 बहुत ही सिंपल है। जैसा कि इसने दिया है 5 सही 9/4, 5 सही 9/4, तो इसमें हम क्या करेंगे, 14 पंजे 70, इनका गुणा करेंगे और 70 में 9 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितने हो गए 79/14। इसका मान कितना हो गया 79/14, जिससे आपको दिक्कत ना आए मैंने ऐसे करके लिख दिया है। अब देखो ये वो कंडीशन बन गई ना, 1 2 3, 3 वाली कंडीशन बन गई, तो 5 को यहाँ भेज दो ऊपर, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब मैं इसको लिख दूँ 79/14 बट्टे में 5 प्लस 3/1 प्लस, अब ये 5 एकम 5 ऊपर पहुँचाया, 5/3। क्या आपको इतनी कंडीशन अच्छी तरीके से समझ आई? समझ आई तो आगे देख लीजिए। अब मैं इतना सॉल्व कर लेती हूँ। 1 + 5/3 को सॉल्व करूँगी। 1 मानो, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, 3 से 3 काटो, 3 एकम 3, 3 है ये, ठीक है, 3 और प्लस 5, 8/3, इसका मान निकल आया। इसका मान आया आपका 8/3। अब मुझे क्या करना है, 79/14 और 5 प्लस 3/, इसका मान आया है आपका 8/3, 8/3। 3 को गुणा में ऊपर पहुंचा दूँ, 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 के 9 हो जाएंगे, बस ये हो गया। अब आपको इतनी भिन्न सॉल्व करनी है, इतनी। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 का गुणा यहाँ करो, 8 का गुणा यहाँ करो, 8 से 8 काटा आपने, 8 5 40 प्लस 9 कितने हुए 49/8। इस पूरे का मान कितना आया 49/8। पहले आप इसको लिख लीजिए 79/14 y 49
49/8। अब 1 2 3 4 वाली कंडीशन बन जाए तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये ट्रिक अपनानी है, बीच बीच का गुणा कर दो, ऊपर नीचे वालों का गुणा करो। जब आप इनका ऐसे करोगे तो ये आएगा 79 का गुणा हो जाएगा 8 में और 14 का हो जाएगा 49 में। ये कट गया 4 बार, ये कट गया 7 बार। अब यहाँ देखो 79 इंटू 4y7 इंटू 49, इनका मल्टीपल कर लेना, इनका भी मल्टीपल कर लेना और मुझे कमेंट सेशन में बताना कि इसका आंसर क्या है। जो स्टूडेंट लंगड़ी भिन्नों को नहीं जानते थे, अब मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आपके दिमाग में आ गई होंगी, अच्छे तरीके से आ गई होंगी। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच पाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन 5 कह रहा है 1/1, लेकिन हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हम पहले इतना सॉल्व करेंगे। जब हम इतना सॉल्व करेंगे 2 - 1/7, इसके नीचे एक मानो 7 हो गया इसका एलसीएम। 7 का गुणा यहाँ करो, 7 का गुणा यहाँ करो, 7 से 7 कटा, 7 दूनी 14 - 1, 13/7 हो गया इसका जो मान आया है वो हो गया 13/7। अब आप क्या करोगे, 1/3 माइनस 1/13/7, 7 को पहुँचा दूँ ऊपर, 7 एकम 7। ओके, अब इतनी भिन्न सॉल्व करो। जब आप इतनी भिन्न सॉल्व करते हो तो एलसीएम हो गया आपका 13। मैं इतनी भिन्न सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो दिक्कत हो सकती है क्योंकि बट्टे में ऊपर 1 है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ 3 - 7/13। तो एलसीएम 13 हो गया, 13 का गुणा यहाँ करो, 13 का गुणा यहाँ करो, 13 से 13 घटा, 13 तिया 39, 39 में से 7 घटाओ तो आपका आ गया 22 नहीं 32/13। इतनी कंडीशन समझ गए। तो 1/1 और ये आई 32/13, 13 पहुँचा दो ऊपर तो 13/32 हो गया इसका आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा और एक लाइक तो कर दो कम से कम। जैसा कि साथियों आप इन दोनों क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और कमेंट सेशन के माध्यम से आपको बताने हैं कि आपके उत्तर क्या हैं और आप कितने फ्रैक्शन के बारे में सीख पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।